सो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कंडीशनल सेंटेंस, है ना। तो कंडीशनल सेंटेंस में जितनी भी कैटेगरी होती है वो सारी की सारी आपको बताऊंगा आज मैं। और कंडीशनल सेंटेंस में जो वुड होता है ना, वुड कैसे यूज होता है वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि वुड, वुड बी, वुड हैव बीन, ये बहुत स्टूडेंट को दिक्कत देता है। तो आज इन शॉर्ट आप ये समझ लेना कि आपको कंडीशनल सेंटेंस के साथ में फ्री का पैकेज मिलेगा वुड, वुड बी, वुड हैव और वुड हैव बीन का। क्योंकि ये भी स्टूडेंट को बहुत दिक्कत देता है कि सर ये वुड कैसे यूज होता है, हाउ इट इज यूज्ड। देखो सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। द सेंटेंस विच हैज कंडीशन, ऐसा वाक्य जिसमें एक शर्त हो, कंडीशन हो कि यदि ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। यदि आप वहां गए, यदि, इफ, रिमेंबर वन थिंग दैट द कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम इफ। मैंने पहला एक सेंटेंस बनाया, यदि आप सुनोगे, तो इसमें पहला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का बनता है, कॉमा लगकर जो दूसरा सेंटेंस आता है वो आपका फ्यूचर सिंपल का बनता है, ठीक है। यदि आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, इन हिंदी इट विल फील लाइक कि आपको दोनों सेंटेंस फ्यूचर के लगेंगे। यदि आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, तो इंग्लिश में बनेगा इफ यू लिसन, इफ यू विल लिसन नहीं होगा, इफ यू लिसन आपको समझ में आएगा, यू विल अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे, बोलो एक बार, इफ यू लिसन यू विल अंडरस्टैंड। यदि आप समय की वैल्यू करोगे, समय आपकी वैल्यू करेगा, बोलो एक बार, इफ यू वैल्यू टाइम, टाइम विल वैल्यू यू। इफ यू वैल्यू टाइम, टाइम विल वैल्यू यू। यदि आप यहां आओगे तो आप सीखोगे, इफ यू कम हियर आप सीखोगे, यू विल लर्न, यू विल लर्न। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या सिचुएशन है। सारे के सारे सेंटेंस में पहला प्रेजेंट में बन रहा है, दूसरा फ्यूचर में बन रहा है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ यू कम हियर यू विल लर्न। आप यू विल लर्न को पहले लिख दो, you will learn if you come here. I will help you if you help me. Now you can see we are using if as a conditional, as a conjunction to combine these two different sentences. The first one is I will help you, the second is you help me. I know, and दोनों sentence connect किससे हो रहा है, if से। अगर आप कहेंगे सर अगर मैं ऐसा बोलूं, इफ आई से कि आई विल हेल्प यू इफ यू विल हेल्प मी, सो इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग। यस, इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, बिकॉज रूल जो है ग्रामर का वो ये कहता है कि जब किसी फ्यूचर टेंस के आगे, ये रूल लिख लेना, जब किसी फ्यूचर टेंस के आगे इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेन एवर, वॉट एवर, बिफोर, आफ्टर, इनका अगर उपयोग हो रहा है किसी फ्यूचर टेंस के आगे तो उसको प्रेजेंट में बनाओ। ये नियम है। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल आपसे कि जब तक आप नहीं आओगे मैं आपका वेट करूंगा, तो आई विल वेट फॉर यू अंटिल यू कम। अंटिल यू विल कम नहीं होगा, अंटिल यू कम आई विल वेट फॉर यू। देखो अंटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, इफ, व्हेन एवर, वॉट एवर के बाद में फ्यूचर का टेंस आएगा तो वी हैव टू मेक इट इनटू प्रेजेंट। ये नियम है हमारा, ठीक है। तो ऐसे समझना है, क्योंकि जब ऐसे समझ के स्टडी करोगे ना, देन यू विल फाइंड कि यार चीजें बहुत ज्यादा इजी है, आसान है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि कैसे चीजें आपकी वर्क कर रही हैं। यदि आप समय की वैल्यू करोगे, समय आपकी वैल्यू करेगा, इफ यू वैल्यू द टाइम, टाइम विल वैल्यू यू। ये सबसे पहला कंडीशनल सेंटेंस है जिसको मैं स्ट्रक्चर बेस्ड लिखूंगा तो मैं आपको ये वाला इस तरीके से बताऊंगा कि V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये पहला स्ट्रक्चर। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है, लेकिन आप अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको दिक्कत नहीं देगा। यस, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और अगला जो है इसमें आपको वुड लगाना है। इसमें एक सेंटेंस सिंपल पास्ट का आएगा और दूसरा जो है फ्यूचर का आएगा। यदि आपने पढ़ाई करी तो आप पास हो जाओगे, यदि आप यहां आए तो आप कुछ नया सीखोगे, यदि आप उससे मिले ना तो आपको फील होगा कि
वो क्या है ना। तो जब भी ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई काम हुआ तो ऐसा होगा, तो उसके लिए आपको ये लगाना होगा। तो पहली सिचुएशन सबसे पहले समझो, मैं हिंदी में सेंटेंस और इंग्लिश में इधर लिखते चल रहा हूं, ध्यान देना आप लोग सभी। मान लीजिए आप कभी आगरा नहीं गए, ठीक है, और मैंने आपसे कहा यदि आप आगरा गए ना तो आप ताजमहल देखोगे। इफ यू वेंट टू आगरा यू वुड सी ताजमहल, ठीक है, यू वुड सी द ताजमहल, ताजमहल के आगे द लगा देना। ऐसे ही यदि आप उससे मिले तो आपको पता चलेगा कि वो कितना अच्छा है। इफ यू met him you would realize करना मतलब होता है किसी चीज का बारे में पता चलना, आपको पता चलेगा। you would realize how good he is, कि वो कितना अच्छा है। अब चूंकि पहला सेंटेंस पास्ट का है तो how good he was कर देना इसको, तब ये ज्यादा सही माना जाएगा। तो जब आप उससे, यदि आप उससे मिलोगे, यदि आप उससे मिले तो आपको पता चलेगा। यदि आपने समय की वैल्यू करोगे नहीं, करी तो समय आपकी वैल्यू करेगा। इन शॉर्ट पहला सेंटेंस आपको पास्ट का बनाना होता है और दूसरा सेंटेंस जो वो किस में जाता है, वुड में जाता है। दिस इज द कंडीशनल सेंटेंस, सेकेंड वन, राइट। इसके बाद में तीसरा कंडीशनल सेंटेंस जो होता है ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटिव होता है। इसमें सारे सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपका वुड इसमें भी लगता है। अब ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यहां पर आप V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे थे, यहां पर भी आप देखें तो वर लग रहा है, वॉज नहीं लगा रहे, सबके साथ वर। ये एक ऐसा कंडीशनल सेंटेंस होता है स्टूडेंट्स जो कि कल्पना को दिखाता है। व्यक्ति कोई चीज है नहीं, अगर होता तो मैं ऐसा कर लेता। जैसे देखना, सुनना ध्यान से, यदि आप देश के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते हैं बताइए। इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री व्हाट वुड यू डू, तो ये व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते हैं। तो आपने कहा यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं लोगों की सेवा करता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री आई वुड सर्व पीपल, आई वुड सर्व, SERVE, सर्व पीपल। यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं एजुकेशन सिस्टम को बदलता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री आई वुड चेंज द एजुकेशन सिस्टम। यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं इस सिस्टम को चेंज करता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री आई वुड चेंज द सिस्टम। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं देश से करप्शन को हटाता। If I were the prime minister of the country, I would remove corruption from the nation. I would remove corruption from the country. You know, so this is the way to answer. तो तीनों आप ध्यान से देखें, यदि आप ये काम करोगे तो आपको ये काम मिलेगा, यदि आपने ये काम किया तो ऐसा हो जाएगा, और यदि आप ये होते तो आप ऐसा करते। यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं लोगों का इलाज करता। If I were a doctor, I would treat people. एक बार फिर से बोलो, इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट पीपल। यदि मैं वहां जाता तो मैं उससे मिलता। इफ आई, कम ऑन, यदि मैं वहां जाता तो उससे मिलता। इफ आई वेंट देयर आई वुड मीट हिम, बट मैं गया ही नहीं, बट आई डिडंट गो। इफ आई वेंट देयर आई वुड मीट हिम। तो अब आप देखो यहां पर तीनों सिचुएशन अलग अलग है, ठीक है ना। तो तीन कंडीशनल सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए। एक बार तीनों का रिवीजन करते हैं, और मैं तीनों की हिंदी लिख देता हूं क्योंकि कुछ लोग क्या हिंदी पर भी बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। यदि आप कोई काम करोगे, कोई काम होगा तो ये काम होगा, दोनों फ्यूचर के। यदि, सुनना ध्यान से, यदि तुम वहां जाते तो तुम उससे मिलते या तुम उससे मिलोगे। यदि तुम वहां गए तो तुम उससे मिलोगे। मतलब एक सेंटेंस आपका पास्ट का आएगा और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर का आएगा, तो फ्यूचर वाले में विल का वुड हो जाएगा। इसके बाद अगला देखो, यदि मैं वहां होता, यदि मैं वहां होता तो ये काम करता, जो भी काम आप करते हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा इफ आई वर देयर
यदि मैं वहां होता, आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता। यदि मैं उसके साथ होता तो मैं उसे समझाता। इफ आई वर विथ हिम आई वुड एक्सप्लेन हिम। यदि मेरे पास ये बुक होती ना तो मैं पढ़ता। यदि मेरे पास ये बुक होती, इफ आई हैड दिस बुक, ध्यान देना, मैं इसे पढ़ता, आई वुड रीड इट, आई वुड रीड इट। यदि आपके पास कोई चीज होती, यदि मेरे पास टाइम होता तो मैं वहां जरूर जाता। बताइए इसका इंग्लिश क्या होगा, बताइए। यदि मेरे पास टाइम होता तो मैं वहां जरूर जाता। इफ आई हैड टाइम आई वुड श्योरली गो देयर। एक बार फिर से बोलो, इफ आई हैड टाइम आई वुड श्योरली गो देयर। यदि मेरे पास टाइम होता तो मैं वहां जरूर जाता। यदि मैं आपके साथ होता तो मैं आपकी मदद करता। इफ आई वर विथ यू आई वुड हेल्प यू। मतलब यहां पर साथ होता टू बी वाली सिचुएशन है। यदि मेरे पास समय होता टू हैव वाली सिचुएशन है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखो, यदि मेरे पास समय होता तो मैं आपको जरूर कॉल करता। इफ आई हैड टाइम आई वुड श्योरली कॉल यू। इफ आई हैड टाइम आई वुड श्योरली कॉल यू, है ना। चलो अभी देखो, तो इफ और इफ, कितने सारे इफ हो गए, 4 इफ हो गए भाई, है ना। अगला देखो, अगला और भी मजेदार है ना। देखो अगले वाले में आपको क्या करना है, ये आपने लिखा इफ के बाद में सब्जेक्ट के बाद में हैड के बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक और नया, और ये बहुत यूज होता है भैया, वुड हैव लगता है इसके साथ, फिर लगता है V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान देना सभी। इफ subject had V3 object, subject would have V3 plus object। यदि आप वहां गए होते तो आप उससे मिले होते। चलो जरा बनाओ तो इसका सेंटेंस। इफ यू हैड गॉन देयर, if you had gone there you would have met him। एक बार फिर से बोलो, if you had gone there you would have met him। यदि आप वहां गए होते तो आप उससे मिले होते। यदि आपने समय की वैल्यू की होती ना तो आप आज कहीं और होते। if you had valued the time you would have been somewhere else। यदि डॉक्टर समय पर आ गया होता तो आज पेशेंट जो है वो जीवित होता तो बीन लगेगा, बीन अलाइव, है ना। इफ द डॉक्टर हैड कम ऑन टाइम द पेशेंट वुड हैव बीन अलाइव टुडे। द पेशेंट वुड हैव बीन अलाइव टुडे। यदि आपने सुना होता ना तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होता। इफ यू हैड लिसन्ड केयरफुली यू वुड हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। यू वुड हैव अंडरस्टूड V3, यू वुड हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। ठीक है, कोई व्यक्ति रिग्रेट कर रहा है, somebody is regretting, तो आपने कहा यदि आपने पढ़ाई की होती तो आप पास हो गए होते और आज आपको पछताना नहीं पड़ता। दो सिचुएशन है, यदि आपने पढ़ाई की होती तो आप पास हो गए होते और आपको पछताना नहीं पड़ता। क्या बनेगा, इफ यू हैड स्टडीड, आप पास हो गए होते, यू वुड हैव पास्ड। ठीक है, यू वुड हैव पास्ड और आपको पछताना नहीं पड़ता। एंड पछताना पड़ता के लिए वुड हैव टू लगेगा, एंड यू वुड नॉट हैव टू रिग्रेट। ठीक है, आप मजे कर रहे होते, यू वुड बी इंजॉइंग। आप कुछ समझ रहे हैं, मजे कर रहे होते, यू वुड बी इंजॉइंग। यू वुड हैव पास्ड, आप पास हो गए होते, आपको पछताना नहीं पड़ता, यू वुड नॉट हैव टू रिग्रेट। इसका मतलब यह हो रहा है कि जिस विल हैव टू में पड़ेगा होता है, कोई काम आपको करना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, तो विल हैव टू से क्या बना है, वुड हैव टू। आपको वहां जाना पड़ता, यू वुड हैव टू गो देयर। अच्छा वो आप यहां आ गए, इट्स गुड दैट यू हैड कम हियर, अदरवाइज यू वुड हैव टू गो देयर, वरना आपको वहां जाना पड़ता।
तो ये पड़ता, कोई काम आपको करना पड़ता। आप इंजॉय कर रहे होते, यू वुड बी इंजॉइंग। ठीक है, कोई काम कर रहे होते, ये किससे बना है? वुड बी, विल बी से बना है। ठीक है, ऐसे ही विल हैव से बना है वुड हैव। विल हैव से क्या बना है? वुड हैव। ठीक है ना, देखो ना, वुड हैव टू, वुड बी एंड वुड हैव V3, सारे के सारे कॉन्सेप्ट यार, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें हैं। जब ऐसे समझ के पढ़ते हो ना तो चीजें आसान हो जाती है। खैर अभी इसको समझने में आपको अभी और टाइम लगेगा। खैर अभी आप पहले तो ये बताओ, इतने सारे स्ट्रक्चर्स यहां पर लिख दिए मैंने, लेट्स काउंट देम, 1 2 3 4 5। ओके, क्या ये पांचों स्ट्रक्चर्स आपके दिमाग में फिट हो रहे हैं कि हाउ वी आर यूजिंग दैम? चलो एक बार मैं बिगनिंग से आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो। यदि आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। इफ यू पे अटेंशन यू विल अंडरस्टैंड। एक बार बोलो सभी, यदि आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। इफ यू पे अटेंशन, इफ यू पे अटेंशन, इफ यू विल नहीं, इफ यू पे अटेंशन यू विल अंडरस्टैंड। सेकंड, यदि आपने ध्यान दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। इफ यू पेड अटेंशन, इफ यू पेड अटेंशन यू वुड अंडरस्टैंड। यदि मैं आपके साथ होता तो मैं आपकी मदद करता। इफ आई वर, सबके साथ वर लगेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर प्लूरल, विथ एवरीवन वी हैव टू यूज वर। इफ आई वर विथ यू आई वुड हेल्प यू। यदि मैं इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता तो मैं इस पॉलिसी को कभी इंप्लीमेंट नहीं करता। इफ आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट आई वुड नेवर इंप्लीमेंट दिस पॉलिसी। आई वुड नेवर इंप्लीमेंट दिस पॉलिसी। नेक्स्ट, यदि मेरे पास कुछ होता तो मैं आपको देता ना। इफ आई हैड समथिंग आई वुड गिव यू। यदि मेरे पास 2 कारें होती तो मैं एक कार आपको देता। इफ आई हैड 2 कार्स आई वुड गिव यू 1। यदि मेरे पास टाइम होता तो मैं वहां जाता। इफ आई हैड टाइम आई वुड गो देयर। यदि आपने ध्यान दिया होता, इफ यू हैड पेड अटेंशन, यदि आपने ध्यान दिया होता तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होता। इफ यू हैड पेड अटेंशन यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, आपको वुड, वुड बी, वुड हैव और वुड हैव बीन कुछ भी आ जाए, इट डजंट मैटर। इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट देन थिंग्स आर गोइंग टू बी इजी फॉर यू। मैंने कहा यदि आप 2 साल पहले मेहनत करते ना तो आज आप मजे से रह रहे होते। बताओ इसकी इंग्लिश क्या होगी? यदि आप 2 साल पहले मेहनत करते, यदि आप 2 साल पहले मेहनत कर लेते तो आज आप मजे से रह रहे होते। चलो इसकी इंग्लिश बनाओ तो क्या होगी? यदि आप 2 साल पहले मेहनत कर लेते तो क्या बनेगा इंग्लिश में? इफ यू वर्कड हार्ड 2 years ago, ठीक है, इफ यू वर्कड हार्ड 2 years ago, आप आज मजे से रह रहे होते। इसको देखकर क्या दिमाग में आता है? ठीक है, इसको देखकर एक ही चीज दिमाग में आती है कि यू वुड बी इंजॉइंग या यू वुड बी लिविंग हैप्पीली। हैप्पीली इस तरीके से यूज होगा आपका। ठीक है, इफ यू वर्कड हार्ड 2 years ago यू वुड बी लिविंग हैप्पीली। यदि आप 2 साल पहले मेहनत कर लेते तो आप मजे से आज रह रहे होते, जी रहे होते हैं। राइट, तो ये इस तरीके से आपका वर्क करता है।